मराठी विवाद पर राज ठाकरे को निरहुआ ने दिया ओपन चैलेंज। निरहुआ बोले, मैं मराठी नहीं बोलता, दम है तो महाराष्ट्र से निकाल करके दिखाओ। अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। निरहुआ का ठाकरे ब्रदर्स पर हमला, कहा ये तोड़ने की गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। कवि कुमार विश्वास ने राज ठाकरे को दी सख्त चेतावनी। राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत वैमनस्य देश के लोगों में ना फैलाएं। सबको भाषा आनी चाहिए। मेरे को भी बहुत प्रिय लगती है तुकाराम की भाषा, और मैं आशा करता हूं कि ये विवाद जल्दी थम जाएगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद अब तेज सियासी जंग का रूप अपना चुका है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आजमगढ़ के पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के छिड़े विवाद पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि निरहुआ ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं हिंदी और भोजपुरी बोलता हूँ, मराठी नहीं आती मुझे, दम है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल करके दिखाओ। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि ये तोड़ने की गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कवि कुमार विश्वास ने भी इस पूरे मामले को लेकर के राज ठाकरे को सख्त चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को अपने निजी फायदे के लिए देश के लोगों में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हर भाषा बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से ये ओपन चैलेंज दिया गया है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की ओर से, तो उसकी बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे हिंदी आती है, भोजपुरी आती है और मैं महाराष्ट्र में रह करके काम करता हूं, लेकिन मराठी नहीं बोलता। दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके दिखाओ। सारी ताकत आखिर गरीबों पर ही क्यों आजमाई जाती है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि मैं भी उत्तर भारतीय हूं, मुझ पर हमला करो, गरीब आदमी पर काहे हमला करते हो। भाषा को लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अनेकता में एकता है, यही भारत की पहचान है। इसको खराब करने की कोशिश गलत है। सुनिए क्या कुछ दिनेश लाल यादव ने कहा। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूँ, कलाकार भी हूँ, पर मैं मानता हूँ कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ये कंपल्सरी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1 2 3 4 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए। अगर
क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। दूसरी ओर बात अगर हम कवि कुमार विश्वास की करें तो उन्होंने भी राज ठाकरे को लेकर के सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती है। मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो या फिर तेलुगु, सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। राजनेताओं को अपने निजी फायदे के लिए देश के लोगों में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा विवाद जल्द खत्म हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कवि कुमार विश्वास ने कहा। भाषा प्रेम फैलाती है, भाषा नफरत नहीं फैलाती। मैं आशा करता हूँ कि हमारी माँ और हमारी मौसियाँ जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सब बहुत समृद्ध भाषा है। राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत वैमनस्य देश के लोगों में ना फैलाएं। सबको भाषा आनी चाहिए। मेरे को भी बहुत प्रिय लगती है तुकाराम की भाषा, और मैं आशा करता हूँ कि ये विवाद जल्दी थम जाएगा। एक बयान आया था कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो पिछड़े रह गए हैं और हम आगे, राज ठाकरे की तरफ से बयान आया। मैं ऐसे किसी अप्रासंगिक बात पर टिप्पणी कर कभी सम्मेलन की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता। बहुत दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र में आवाज मराठी चा कार्यक्रम में करीब 20 साल बाद एक मंच पर साथ आकर के ठाकरे भाइयों ने मराठी अस्मिता को लेकर के वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया था। वर्षों बाद मंच साझा करते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जहां मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा को लेकर के हुंकार भरी, तो वहीं हिंदी भाषी समाज और उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर परोक्ष कटाक्ष भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया है। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। इस दौरान राज ठाकरे ने ये तक कह दिया कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। उन्होंने हमें यानी कि राज और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर ला दिया। आपको बता दें कि जिस हिसाब से ठाकरे भाइयों ने यह साझा रैली की, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई, जिसके बाद दोनों भाइयों की साझा मराठी एकता रैली को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तीखा हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिसे विजय सभा कहा जा रहा था वो वास्तव में रुदाली भाषण हुआ। इतना ही नहीं, कई सारे नेताओं ने सीधे तौर पर यह भाषण दिया, और जिस हिसाब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मंच पर जहां ये कह रहे थे कि हम मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं जब दूसरी ओर कई सारे ऐसे नेता जो कि शिवसेना उद्धव गुट से ताल्लुक रखते हैं, जब मीडिया के लोगों ने उनसे रिएक्शन पूछा, इस कार्यक्रम को लेकर के पूछा, तो यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने मराठी में नहीं बल्कि हिंदी में अपना बयान दिया, जिसको लेकर के भी वो जम करके ट्रोल हुए, फिर चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर आनंद दुबे हो। लेकिन कुल मिलाकर के जिस हिसाब से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस पूरे मामले को करके अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि इस घटना की शुरुआत तब हुई जब मीरा रोड में एक व्यापारी के साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, क्योंकि उस व्यक्ति को यानी कि उस दुकानदार को वहां पर मराठी बोलने नहीं आती थी, और इसी के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुआ। जिसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें मारपीट करेगा और इस तरीके से हमारे साथ गुंडागर्दी होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, तब मीरा रोड के व्यापारियों ने इसको लेकर के जम करके आक्रोश भी जाहिर किया और उन्होंने अपनी दुकानें तक इसके विरोध में बंद कर दी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद और भी ज्यादा बढ़ता गया। जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर के कहा था कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो इस तरीके से मारपीट करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से निरहुआ ने यह कह दिया कि मुझे मराठी नहीं आती है और मुझे महाराष्ट्र से निकाल करके दिखाओ, तो यह स्पष्ट है कि निरहुआ ने कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हिंदी भाषी समुदाय की अस्मिता के रक्षक के रूप में अपनी आवाज उठाई है, जो कि आने वाले दिनों में इस भाषाई बहस को और भी ज्यादा गहराने वाला दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।